हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जूम क्लास। आज हम जनरल साइंस के कुछ और नए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप जूम क्लास ए यूट्यूब का हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सी ए के एस्पिरेंट को सेंड कीजिए सो उसका फ़ायदा उनको आने वाले एग्जाम में हो सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये 2018 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड is oblique are correct. Simple aliphatic carboxylic acid are soluble in water. Higher carboxylic acid are practically insoluble in water. And third, the acidity of carboxylic acid depends on the number of carbon atoms present in the hydrocarbon chain. तो जो एक क्वेश्चन पूछा है ये डायरेक्टली 12 के एनसीईआरटी केमिस्ट्री के है, उसमें से डायरेक्टली पूछा है। उसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो इसमें देखो हाईलाइट किया हुआ एरिया में सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। तो ये पहला स्टेटमेंट का आंसर यहाँ पे मिलता है। तो सेकंड स्टेटमेंट देखो, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द इंक्रीज्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट्स। तो पहले दो स्टेटमेंट सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट देखो, द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन चेन। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया था। तो एनसीईआरटी इज वन ऑफ द की बुक और हमारा रेफरेंस है सीएफएल के लिए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाइजेशन इज करेक्ट। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है फैट प्रेजेंट इन द फूड इज डाइजेस्टेड बाय ट्राइप्सिन एंड काइमोट्राइप्सिन। सेकंड इज स्टार्च ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय लिपेज। थर्ड स्टेटमेंट है फैट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय लिपेज। एंड लास्ट ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड इज डाइजेस्टेड बाय एमाइलेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं हम। तो एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, जो लिपेज होता है वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है, और जो ट्राइप्सिन होता है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमारे सामने इसका एनालिसिस करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी आने वाले साल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी फैट्स के ऊपर पूछे हैं, तो आने वाले समय में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पे पूछ सकती है या प्रोटीन के ऊपर पूछ सकती है। उसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी, वो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है और उसमें बहुत से ऐसे एंजाइम्स है, बहुत से ऐसे एंजाइम्स है, बाइजूस या सीएल जैसी कुछ सारी चीज़ें हैं, कौन उसको सीक्रेट करता है, कहाँ से होता है, उसका फंक्शन क्या है। ये सारी चीज़ें जो माइन्यूट लगती है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन फोटोसिंथेसिस by green plants carbon dioxide is used for making carbohydrates. Okay, next is during photosynthesis plants use oxygen for making carbohydrates. Okay, option C is the carbohydrates generated by plants comes from soil. Okay, the carbohydrates generated by the plants comes from urea. Okay, तो इसका करेक्ट आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है, कैसा ये प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस करता है। बहुत छोटा जो 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 यानी शुगर प्लस 6O2 जो ऑक्सीजन। मतलब ये जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ज़मीन से वाटर लेता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होके वो शुगर प्लस जो हम ऑक्सीजन लेते हो उसको बनाता है। ये शुगर बने यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स। समझ में आया। तो इस बार
मतलब 2018 में उन्होंने फोटोसिंथेसिस पे क्वेश्चन पूछा था। तो आने वाले समय में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें क्या क्या होता है, उसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक होती है, जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस किस में होती हैं। और आने वाले समय में स्टोमेटा के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जाइलम और फाइलम के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके फंक्शन के ऊपर, उसके वर्किंग के ऊपर। तो पढ़ते समय ये जो चीज़ें आएंगी वो आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। यही एनालिसिस का, यही इस वीडियो बनाने का मकसद है। आपके पास तो पूरा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको एनालिसिस अच्छी तरह से करना आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसुलिन हार्मोन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन विच इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे नॉट यूज़ किया है, उसका ध्यान देना है। मतलब नॉट एक ऐसा हर एग्जाम में होता है कि नॉट और इनकरेक्ट, ये दो चीज़ें ऐसी होती है कि उसको हम कई बार इग्नोर करते हैं और उसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ पे नॉट को याद रखना है। इंसुलिन इज अ स्टीरॉयड हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। ओके, इंसुलिन इज अ कोलेस्ट्रॉल ड्रिवन हार्मोन गिवन टू ह्यूमन, मतलब ये बाहर से दी जाती है, ऐसा इनका मानना है। इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन which is produced in human body. Sorry, okay. Insulin is a protein hormone which is produced in human body. Okay, तो इसका आंसर देखते हैं। दिस इंसुलिन होता है वो, दिस हार्मोन इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक एंड सीक्रेट्स अ हार्मोन्स कॉल्ड इंसुलिन। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन is to lower the blood sugar level. The deficiency of insulin hormone causes disease, डायबिटीज बनाया जाता है। इसका मतलब ये ऑलरेडी ह्यूमन बॉडी में होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या बोलते हैं, नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन ए गलत हो गया। इंसुलिन को एक स्टीरॉयड बोला है, लेकिन ये स्टीरॉयड नहीं होता है, प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन बोला है इंसुलिन इज अ कोलेस्ट्रॉल ड्रिवन हार्मोन गिवन टू ह्यूमन। ये गिवन टू ह्यूमन कब होता है, जब हम डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन बाहर से देते हैं, लेकिन नॉर्मल में इंसुलिन को पैंक्रियास के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज आल्सो रॉन्ग एंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर, दैट इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो आने वाले समय में यूपीएससी क्या पूछ सकती है इसके ऊपर, तो वेरियस हार्मोन्स होते हैं। तो ये हार्मोन्स में इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, दो ग्लैंड होते हैं हमारे बॉडी में। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है और वो इनसाइड ब्लड जाते हैं, मतलब ब्लड में वो मिक्स हो जाते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो एंजाइम्स सिक्रेट करते हैं और वो ब्लड के बाहर रहते हैं। तो यूपीएससी डिफरेंस कभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। उसके बाद और वेरियस ग्लैंड कौन कौन से हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, उसका फंक्शन क्या है, एड्रिनल ग्लैंड भी एक और है। तो इसके फंक्शन के बारे में, उसका वर्किंग के बारे में आपको पूछ सकते हैं, आपको इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिसोट्रोपिक इन नेचर। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्लास, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी क्वार्ट्स। तो उसके सॉल्यूशन देखते हैं। द मोस्ट कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल आर एनिसोट्रोपिक इंक्लूडिंग क्वार्ट्स एंड फेल्ड्स। ये फर्स्ट सेंटेंस में उसका आंसर है। एनिसोट्रोपी इज अ मिनरल इज यूज्ड रिलायबली सीन इन देयर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। आइसोट्रोपिक मतलब इसके दो टाइप होते हैं, एक है आइसोट्रोपिक और दूसरा है एनिसोट्रोपिक। तो आइसोट्रोपिक refers to the properties of material which is independent of the direction, whereas anisotropic is a direction dependent. Example of isotropic material are cubic symmetry crystals like glass, etc. And some example of anisotropic material are composite material like quartz. So आज का हमारा सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सून क्लास। थैंक यू।